वहीं 2023 में युद्ध को और भीषण करने की तैयारी है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार भेजे जाएंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के कई बड़े ऐलान हैं। यूएस के बाद जर्मनी भी पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को भेजेगा। तो इस पूरे युद्ध में आप देखें तो यूक्रेन की मदद ये देश कर रहे हैं और इस युद्ध को भीषण करने की तैयारी भी है और विध्वंसक हथियार यूक्रेन को भेजे जाने की दरअसल तैयारी है, जिसमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी कई बड़े ऐलान भी कर चुके हैं यूक्रेन के समर्थन में। यूएस के बाद अब जर्मनी भी पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को भेजना चाहता है। दरअसल ये देश चाहते हैं कि ये युद्ध ना रुके, इस युद्ध पर पूर्ण विराम ना लगे। क्या स्ट्रैटेजी है ये भी हम आगे आपके सामने रखेंगे। 2023 में यूक्रेन को कौन कौन से हथियार मिलने वाले हैं ये हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार 2022 की रिकैप करते हैं और उन हथियारों के बारे में आपको बताते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं। और इन्हीं हथियारों की वजह से युद्ध 11 महीने तक खिंच चुका है। मार्च में देखिए जावेलिन मिसाइल गेम चेंजर साबित हुई यूक्रेन के लिए। मार्च में फिर से स्टिंगर्स मिसाइल भी गेम चेंजर साबित हुई यूक्रेन के लिए। ये तमाम वो हथियार हैं जो दूसरे देशों से मदद के तौर पर यूक्रेन को मिल रहे हैं। स्टार स्ट्रीक मिसाइल भी यूक्रेन को पड़ोसी देशों ने दी। मार्च के महीने की हम बात करें, यह भी गेम चेंजर साबित हुआ। M777 होवित्जर तोप अप्रैल में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई। ब्रिमस्टोन मिसाइल मई में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर वेपन साबित हुई है। हार्पून मिसाइल मई के महीने में, हरम मिसाइल जुलाई के महीने में, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन करता है और नेस्तनाबूद करता है रशिया के ठिकानों को। अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो IRIS-T एयर डिफेंस जो यूक्रेन को दिया गया था, रशिया पर हमला यूक्रेन ने किया और ये गेम चेंजर साबित हुआ। नवंबर की बात करें तो NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया गया दूसरे देशों की तरफ से और यूक्रेन ने रशिया पर ताबड़तोड़ अटैक किए। रशिया का वार, वहीं यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन भी हारना नहीं चाहता, ज़ेलेंस्की भी हार नहीं मानना चाहते। और पैट्रियट का जो हमने कमिंग सून ऊपर लिखा है, ये बहुत जल्द यूक्रेन को मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन करेगा। हो सकता है ये भी गेम चेंजर साबित हो। अब ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि युद्ध का विलन आखिर कौन है, आखिर ये युद्ध कौन चाहता है, इस युद्ध में किसके क्या मकसद हैं। विलन कौन? क्लासिफाइड इन्वेस्टिगेशन देखिए। व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड सोवियत संघ का सपना पूरा करना चाहते हैं। किसका क्या मकसद है ये हम बता रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे हटने की कोई प्लानिंग नहीं है, सोच भी नहीं रहे। रूस हारा तो पुतिन की सत्ता और जान को खतरा है। रूस के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे ज़ेलेंस्की। ये ज़ेलेंस्की पहले दिन से कह रहे हैं, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। यूक्रेन के इलाके रूस को किसी कीमत पर नहीं लेने देंगे ज़ेलेंस्की। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन, ज़पोरिज़िया यूक्रेन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रूस जीता तो पुतिन का अगला टारगेट यूरोपीय देश होंगे। इसके पीछे भी देखिए स्ट्रैटेजी तैयार है पुतिन की। यूरोप चाहता है रूस यूक्रेन युद्ध में ही फंसा रहे। किसके क्या मकसद है ये हम बता रहे हैं। यूरोप का क्या मकसद है आप बिंदुवार समझ रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देता रहेगा यूरोप ताकि ये जंग चलती रहे, इस पे पूर्ण विराम ना लगे। अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता है। मकसद अब अमेरिका का क्या है ये आप समझिए। युद्ध जितना लंबा चलेगा रूस को उतना नुकसान होगा। अमेरिका रशिया दुश्मन है, हर कोई जानता है। रूस कमजोर तो वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका नंबर 1 बन जाएगा। ये मकसद है अमेरिका का। इस युद्ध पर पूर्ण विराम ना लगे, यही अमेरिका चाहता है ताकि वो वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 बने। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचाते हैं।